श्रेष्ठ स्मृतियाँ बाबा ने हमें बहुत दिलाई हैं। मैं आपको एक छोटा सा सुंदर प्रोग्राम दे रहा हूँ। लिखने वाले हम कई स्वमानों का अभ्यास करते हैं। सभी स्वमान हमारे आध्यात्मिक लेवल को ऊंचा उठाते हैं। जितनी स्वमान की प्रैक्टिस होगी हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती जाएगी। पर पवित्रता को धारण करने के लिए, इसकी शक्ति को बहुत बढ़ाने के लिए मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मैं पवित्रता की देवी हूँ। इस गुड फीलिंग में आना है, रटना नहीं है। मैं हूँ। जिस घर में आप हैं, आप अकेले ज्ञान में हैं, दो तो हैं ही, अब दोनों आए हैं। आप अकेले भी हों, आप समझ लें मैं इस घर की पवित्रता की देवी हूँ, अर्थात इस देवी हूँ। आप एक की स्थिति के कारण पूरे परिवार का कल्याण होता रहेगा, परिवार निर्विघ्न होता रहेगा, समस्याएं और रोग शोक विदाई लेते रहेंगे। माताओं को अपने अपने घर की इष्ट देवी बनना है। ये स्वमान जगाओ। यदि किसी छोटे बच्चे से खेलते हुए कोई सामान टूट जाए और कोई उसको चिल्लाकर समझाए व डांटे तो वह बच्चा शब्दों पर बहुत कम ध्यान देकर बात करने के तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। बोलने वालों के लिए बच्चे के मन में नफरत या डर भी पैदा हो सकता है। इसके विपरीत यदि बच्चे को प्रेम भाव से पहले पूछे कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी और आगे के लिए शांतिपूर्ण तरीके से समझाए, शिक्षा भी दे, तो इस बार वह बच्चा बोलने वाले के शब्दों को भी ध्यान से सुनेगा, उसके वात्सल्य को भी ग्रहण करेगा और दी गई शिक्षा को भी ग्रहण करेगा। इसलिए कहते हैं कि कम बोले, धीरे बोले और मीठा बोले। कहते हैं कि हमारे बोले गए शब्द ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और उन शब्दों में जो ऊर्जा होती है उसी प्रकार की परिस्थितियाँ ब्रह्मांड हमारे लिए भेजता है। इसलिए ध्यान रहे कि अपने लिए या किसी और के लिए कभी भी व्यर्थ, नकारात्मक या कमजोरी वाले शब्द न बोले। चाहे परिस्थितियाँ कितने भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन शब्दों की ऊर्जा के महत्व को समझते हुए हमेशा ज्ञानयुक्त, शक्तिशाली और सकारात्मक बोल ही बोले।